दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप पीएफएमएस पोर्टल से ही अपनी कैशबुक को कैसे देख सकते हैं। यह कैशबुक आप पिछले सत्र की या वर्तमान सत्र की भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले डीओ की आईडी से लॉगिन करना होगा। डीओ की आईडी लॉगिन करने के बाद आपका मेन पेज खुल जाएगा। जी हाँ, इस पेज में हम देखेंगे कि हमारे लेफ्ट की तरफ एक ऑप्शन है रिपोर्ट का। रिपोर्ट पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम एक नए पेज पर चले जाते हैं। जी हाँ, कैश बुक से यहाँ मतलब होगा आपने किस किस कंपोनेंट के लिए कोड किया है उसका नाम होगा, आपकी पत्रांक संख्या होगी, आपने किसे पेमेंट किया है उसका नाम होगा तथा कितना पेमेंट किया है वह सभी डिटेल इसमें होंगी। तो चलिए रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम एक नए पेज पर आ जाते हैं। नए पेज हमें इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि एक मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा। उस मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। उसमें से हमें एजेंसी कैशबुक वाले ऑप्शन जो कि सेकंड नंबर पर है, जी हाँ, उस पर क्लिक करना होगा। सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके की डिटेल्स मांगता है। उसमें हम सबसे पहले ऑप्शन पर समग्र शिक्षा को ही डालते हैं। समग्र शिक्षा का कोड होता है यूपी 113। जी हाँ, उसमें हम यूपी 113 भरेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं एजेंसी कैशबुक लिखा हुआ है। जी हाँ, एजेंसी कैशबुक हमारी जो स्कूल है उसकी सारी की सारी कैशबुक जो हमने पेमेंट की है सभी के सभी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम स्कीम में यूपी 113 डालेंगे। जी हाँ, आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करते हैं, उस पर हम यूपी 113 डालेंगे। यूपी 113 डालने के बाद हमें कुछ नहीं छूना है, किसी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। हमारी डेट ये फाइनेंशियल ईयर वर्तमान की है। जी हाँ, हमने इस सत्र में जो भी पेमेंट कर लिया है उसका अभी तक की कैशबुक आपको इस पर देखने के लिए मिल जाएगी। हम आपको पिछले साल की कैशबुक भी इसी ही वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब ये ऑप्शन करने के बाद हम यूपी 113 को सिलेक्ट करते हैं, स्कीम को सिलेक्ट करते हैं। हमें बाकी किसी ऑप्शन को नहीं छूना है। हमारी डेट ये इसी सत्र की है, इसलिए हम इसी सत्र के ऑप्शन पर क्लिक करने वाले हैं। तो चलिए यूपी 113 हमने समग्र शिक्षा को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। हम आपको बाकी दिखा रहे हैं, आपको ऑल पर ही क्लिक रखना है। डेट हमारी ये इस सत्र की है, हमें डेट को नहीं छूना है। अब हम व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। जी हाँ, जैसे हम व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आप देखते हैं कि आपने किसे किसे पेमेंट किया है वर्तमान सत्र के लिए, वो सभी की सभी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। हमने व्यू रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको वर्तमान सत्र में आपने जिसे जिसे पेमेंट किया है, जिस पत्रांक संख्या से पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है और किस मद के लिए, उस मद का नाम आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप देख रहे हैं आपको पत्रांक संख्या सेंशन वाली डेट इधर दिखाई दे रही है, जो भी आपकी पत्रांक संख्या है। स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद एजेंसी का नेम, आपने किसे किसे, जी हाँ, पेमेंट किया है, आप देख रहे हैं जिस पर अभी रेड हो रहा है यह स्टेटस है, अप्रूव हो चुका है। अब आपको एजेंसी नेम देखने के लिए मिला है, आपने किसे किसे पेमेंट किया है। जी हाँ, इसके बाद आप देखेंगे कि कंपोनेंट नेम, कोड नहीं है इसमें कंपोनेंट नेम है और उसके आगे उसका अमाउंट लिखा हुआ है। यह है किस अमाउंट और कितने अमाउंट के लिए गया हुआ है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इसके नीचे का हिस्सा, क्योंकि हमने ज़्यादा पेमेंट नहीं किया है। अब इस प्रकार आपका यह वर्तमान सत्र का होगा। यदि आपने ज़्यादा पेमेंट किया है तो यहाँ आपको ज़्यादा अपने पेमेंट्स, अपनी कैशबुक में ज़्यादा एंट्रियाँ मिलने वाली हैं। आप इसे ऊपर वाले ऑप्शंस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। हम आपको अब बताने वाले हैं कि आप पिछले सत्र में जो भी हमने पेमेंट किया है, जितना जितना पेमेंट किया है, इसी तरीके से सेंशंस, अप्रूवल, एजेंसी नेम, कंपोनेंट नेम के नाम से तथा कितना अमाउंट किया है वह सभी आपको पिछले सत्र का भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ देर में आपको पिछले सत्र के कैश बुक के बारे में
दिखाते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बने रहिए। अब हम सबसे पहले उसी पेज पर जाते हैं जहां हमने शुरू किया था। इसमें हम डेट को सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, अब हम पिछले सत्र की डेट को डालते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। जी हाँ, 22 से 23 तक की हम डेट डालते हैं। उस डेट को डालने के बाद हम नीचे देखेंगे कि हमारा पिछले सत्र का सारा कैश बुक का डेटा इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, ये सभी अप्रूव्ड होंगे। इसमें सारे अप्रूव्ड दिखाएगा, सैंक्शंस दिखाएगा, एजेंसी का नेम दिखाएगा आपने किसे किया है, तथा कंपोनेंट कोड में आपको कंपोनेंट का नाम भी दिखाएगा। जी हाँ, अब हम डेट हमने अपनी डाल दी है पिछले सत्र की, क्लिक कर दिया है व्यू रिपोर्ट पर। व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। इसके बाद हमें वो सभी डेटा जो पिछले साल का है, पिछले वर्ष का है, पिछले वित्तीय वर्ष का है, जो भी हमने PFMS से अपने बनाया हुआ है, हमारे अकाउंट से जो पैसे अप्रूवल हो चुके हैं, कट चुके हैं, वो सभी इसमें आपको दिखाई देगा। देखिए डेटा लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपको इस तरीके से सारा का सारा डेटा दिखाई देगा, जिसमें सैंक्शन है, डेट है, स्टेटस है, एजेंसी नेम है और कंपोनेंट कोड है। जी हाँ, अब आप इसे बारी बारी से नीचे करके देख सकते हैं कि आपको किस किस मद में कितना कितना प्राप्त हुआ था और आपने किस मद में कितना निकाला है। जी हाँ, सैंक्शंस में आप अपना पत्रांक संख्या देख सकते हैं, एजेंसी नेम में आप जिसे पेमेंट किया है उसको देख सकते हैं, कंपोनेंट कोड का नेम लिखा आएगा, सिर्फ नेम के थ्रू ही आप देख सकते हैं कि आपने किस किस कंपोनेंट में पेमेंट किया था। जी हाँ, अब हम थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये पिछले वित्तीय वर्ष का है, हमारे द्वारा सारी ग्रांट खर्च कर दी गई थी, किस किस कंपोनेंट तथा किसे किसे, वो सब इसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप अपने विद्यालय की पिछले साल की कैश बुक को देख सकते हैं, अपनी पत्रांक संख्या को देख सकते हैं, तथा अगले वर्ष यानी कि वर्तमान सत्र की भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, तथा ग्रांट खर्च करने के बाद भी आप इसी तरीके से अपनी सारी की सारी कैश बुक को देख सकते हैं कि हमारे द्वारा कहाँ कहाँ पेमेंट हुआ है।